हेलो बच्चों, मैं आके वर्मा रविकांत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है फिजिक्स एजुकेट। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपसे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आप उसको वॉच कर सकते हैं, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप उसको वॉच कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन ये पुराने वेक्टर से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर टू टाइप्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर्स का। एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ये बच्चों टू टाइप्स का होता है। ये भी स्केलर इनटू वेक्टर। जब हम स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा, और ये ऑलवेज वेक्टर ही आएगा इसका प्रोडक्ट। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। m इंटू ए इज इक्वल टू एफ। यदि हम मास और एक्सीलरेशन का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, फोर्स। मास कैसी है, मास क्या है, स्केलर है, आप लोग जानते हैं। और एक्सीलरेशन क्या होता है, वेक्टर होता है। और फोर्स क्या है, यहां से देख लीजिए, फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स है वेक्टर। ठीक है, तो यहां से देखिएगा स्केलर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। क्लियर। अब यहां देखिएगा सेकंड वाला, वेक्टर इंटू वेक्टर। जब हम वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहां दो तरह के प्रोडक्ट आएंगे। एक तो होगा हमारा स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होगा वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो इनको देख लीजिए पहले। एग्जाम्पल क्या है इसका, एफ डॉट डी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ तो क्या आता है, प्रोडक्ट क्या आता है उसका, वर्क डन। एफ क्या है, वेक्टर, और ये क्या है, वेक्टर। ये डॉट जो लगा हुआ है ये डॉट प्रोडक्ट के लिए लगा हुआ है। मतलब जब हम वेक्टर्स का वेक्टर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हम इसका डॉट लगाएंगे, उसको बोलेंगे हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो ये होगा स्केलर। इसका जो रिजल्ट मतलब जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, स्केलर आएगा। अब सेकंड देख लीजिए आप इसी का टाइप, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। हम इसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां से देख लीजिए आप, आर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू वी, वेलोसिटी। आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो कि एक वेक्टर होता है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ये क्या है, वेलोसिटी, ये होता है लाइनर वेलोसिटी, जो कि क्या होता है, वेक्टर होता है। तो यहां से एक बात तो क्लियर हुई, स्केल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जब हम वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, स्केलर आएगा। और जब हम वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा, फिर वेक्टर ही आएगा उसका प्रोडक्ट। तो यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम करेंगे स्केल प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो चलिए आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चे यहां से देखिएगा, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ two vectors a and b will be equal to the product of their magnitude and cosine of the smaller angle between them. Let's see, यहां से देखिए आप, let vector a and vector b। यहां पर वेक्टर ए कंसीडर क्या है मैंने, और वेक्टर बी कंसीडर क्या है। तो उनका हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। मतलब जब दो वेक्टर्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और कोसाइन का प्रोडक्ट, यानी कि जो कि स्मॉलर एंगल होगा उन दोनों के वेक्टर्स के बीच में। यहां से देख लीजिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा थीटा। देखिएगा एंगल तो ये वाला भी है, बट ये वाला हम नहीं लेंगे इसमें, बिकॉज ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हमें क्या लेना होता है,
कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहां से देखिएगा ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है, तीनों क्या है स्केलर, ये भी क्या है स्केलर। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इसका जो आ रहा है प्रोडक्ट वो स्केलर क्वांटिटी में आ रहा है। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहां से देखिएगा अब यहां से हम इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे। फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल इंटरप्रिटेशन मतलब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। इसको हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, देखिएगा होता क्या है ये। अब यहां से देख लीजिए आप, इसी डायग्राम को मैं दोबारा यहां बना लेता हूं। यहां से देखिएगा लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच में कितना एंगल है थीटा है, और ये है ओ पी क्यू। ओ पी क्या है वेक्टर ए, ओ पी सॉरी ओ क्यू क्या है वेक्टर ए, ओ पी क्या है यहाँ पर वेक्टर बी। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिरा लेता हूं, यहाँ पर बना लेता हूं, मतलब ओ क्यू ओ पी सॉरी ओ पी क्यू आर मान लेते हैं इसको। चलो ये क्या है वेक्टर ए। ठीक है, पी आर इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। ठीक है, तो यहां से आप देखिएगा यदि मैं बी का कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में फाइंड करना चाहूं तो यहां से cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है ओ आर अपॉन क्या हो जाएगा ओपी। ठीक है, तो देखिएगा यहां से ओपी की वैल्यू कितनी है बी है, तो ओ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से ओ आर इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, मतलब ओ आर क्या हो गया बी कॉस थीटा। अब यहां से हम इसका प्रोडक्ट निकालना चाहें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा, यानी कि अगर हम इस डायरेक्शन में फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा इसी की डायरेक्शन में ए इंटू बी कॉस थीटा, मतलब बी कॉस थीटा क्या है बी का कंपोनेंट है अलोंग टू द डायरेक्शन ए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा यहां से ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी। ओके, अगर मैं इसी डायग्राम को और एक बार और चेंज करके देखूं, अगर कोई बच्चा कहता है कि सर आप इस डायरेक्शन में हमें निकाल के बताइएगा, इस वाली डायरेक्शन में अलोंग द ओपी, अलोंग ओपी यानी कि अलोंग द बी वेक्टर, तो कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल इजी है, कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसी डायग्राम को मैं अब ये वेक्टर ए है यानी क्या है ओ क्यू,
ये क्या है, एंगल थीटा है, ये P, यहां से इस वाले से इस वाले पर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, यहां से देखिए ये क्या है 90 डिग्री एंगल है, ये वाला, ये है थीटा ओ क्यू, और ये क्या है वेक्टर ए, ये क्या है वेक्टर बी, तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, इसको आप मान लीजिए आर। ठीक है, अब ए का कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, ओ आर क्या हो जाएगा यहां से ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, इसकी डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट। तो यहां से हम कह सकते हैं एंड करके ए डॉट बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, सेम आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इस बार हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ए कॉस थीटा इंटू बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, चलिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब करते हैं सम स्पेशल केसेस। क्या करते हैं, सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस। सम स्पेशल केसेस का मतलब है यहां पर जब दो वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में होते हैं, जैसे यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं यानी उनके बीच में थीटा एंगल होगा तो प्रोडक्ट कैसा होगा, या फिर इनके बीच में कह सकते हैं हम जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तब उनका प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, या हम कह सकते हैं जब वो एंटी पैरेलल हैं तब उनका प्रोडक्ट क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा उस प्रोडक्ट पर। चलिए देखते हैं इसको। ऐसे देखिए, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब क्या होते हैं ए पैरेलल बी, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा मतलब यहां पर थीटा कितना है 0 है, ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ए बी इंटू 1 इज इक्वल टू ए बी। अब ये जो होगी इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू होगी यहां पर, जब दोनों पैरेलल होंगे तो वो मैक्सिमम प्रोडक्ट देंगे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी। सेकंड ले लेते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, हम कह सकते हैं जब ए परपेंडिकुलर टू बी, यानी जब ऐसे होंगे दोनों, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये ए है ये बी है। ठीक है, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर, देखिएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू द ए बी कॉस 90, ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो ए बी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, जब भी दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तब हमेशा ही उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब देख लेते हैं जब वो एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री। ठीक है,
180 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बी इंटू 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो यहां से माइनस ए बी आ जाएगा, मतलब जब 180 होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये बात तो क्लियर होगी इन तीनों से, इन तीनों केसेस से। 0 to 90 तक पॉजिटिव होगा और 90 एबव कैसा होता चला जाएगा, नेगेटिव होता चला जाएगा। तो जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिए, पॉज करके एक बार। चलिए इसको रफ कर देते हैं। यहां से देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार। यहां से प्रॉपर्टीज क्या होंगे, पहले नंबर पर होता है कॉम्यूटेटिव। एक तो कंडीशन होती है कॉम्यूटेटिव, ठीक है। ये क्या करता है, डॉट प्रोडक्ट ओबेज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको देख लेते हैं एक बार। इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। अब इसको एक बार प्रूव करते हैं होता कैसे है। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। यहां हम इसको कह सकते हैं ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यहां से अब ये होता कैसे है, इसको एक बार देख लेते हैं। सपोज करो ये एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, यहां से एंगल है थीटा। ये तो हो गया ए से बी की तरफ, यानी इसको देखिए एक बार, ए डॉट बी, ध्यान से देखिएगा, ए डॉट बी यानी इधर से इधर, ए डॉट बी, ए से बी की तरफ, ए डॉट बी, ए डॉट बी यानी कि ए बी कॉस थीटा। अब हम करेंगे बी डॉट ए, बी डॉट ए, बी डॉट ए क्या होगा, यानी बी डॉट ए, बी से ए की तरफ, बी डॉट ए यानी बी ए कॉस थीटा कैसे आएगा, बी ए। अब इनके बीच का जो एंगल होगा कितना होगा, 360। ये कितना होता है एक पॉइंट पर, 360 होता टोटल। अभी 360 माइनस थीटा बचाइए, तो बी डॉट ए क्या हो जाएगा, यहां से बी ए कॉस 360 माइनस थीटा, देखिए ध्यान से, इक्वल टू बी ए कॉस 360 माइनस थीटा। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहां 360 वाले क्वाड्रेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कॉस थीटा जो होगा ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो ये क्या करता है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, ओके। दूसरा प्रॉपर्टी होती है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले एक बार ध्यान से देखिएगा। हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, सेकंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओबे करेगा, जैसे ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ठीक है। अब थर्ड क्या है, थर्ड है वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट
डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर itself, dot product of a vector itself gives a square of their magnitude. इसका मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट, देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इटसेल्फ गिव्स अ स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। यानी कि हम किसी का प्रोडक्ट का, किसी वेक्टर का वेक्टर से ही प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या देगा? अपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देगा। जैसे ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या देगा? इनके बीच में क्या होगा? ये कंडीशन कब होगी? जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? ए डॉट ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? आप ए स्क्वायर इंटू वैल्यू 1 होती है इसकी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये होगी थर्ड कंडीशन। तो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिएगा, ऑफ कर दूं इसको। अब करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स मतलब आई जे के, जो आई जे के होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम। किस तरह से आएगा उनका? जब एंगल थीटा हो, जब थीटा एंगल होगा 0, 90 होगा और 180 होगा, उस कंडीशन में क्या क्या होगा देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। अब इसमें कंडीशन बननी है, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहां से हमारे पास क्या है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आई कॉमा जे कैप कॉमा के कैप। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या है? आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। तब उसके लिए यदि थीटा इक्वल टू 0 है तब क्या करेंगे हम? आई डॉट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई डॉट आई मतलब आई स्क्वायर, ऐसे आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड। अब आप लोग जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, बट ध्यान से देखिएगा, मतलब इनकी जो वैल्यू होती है -1 होती है यहां से, लेकिन जब मैग्नीट्यूड हटाएंगे तो क्या आएगा? 1, मतलब आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। सेम जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू के डॉट के कैप। आई कैप डॉट जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप। यहां से थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो वो जब सेल्फ में अपने आप से ही जब मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्या होगा? सेकंड, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा जब थीटा इज इक्वल टू, तब क्या करेंगे? मतलब जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे, क्या करेंगे उस कंडीशन में? आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू, आपको पता है cos थीटा की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0 होगी यहां पर, तो क्या हो जाएगा? ये 0। ध्यान से देखेगा, AP cos 90 क्या होता था? 0। 90 डिग्री के लिए मैंने आपको बताया था, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तब A डॉट बी क्या हो जाएगा? 0 होगा। देख लीजिए ध्यान से, A परपेंडिकुलर B, A डॉट बी इक्वल टू 0। सेम कंडीशन बन रही है, I डॉट J इज इक्वल टू 0। सेम क्या बन जाएगा इसी के लिए? J डॉट K इज इक्वल टू 0, K डॉट I इज इक्वल टू 0, ठीक है।
ठीक है, यहाँ से दो कंडीशन बनती है। थीटा इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, 1 हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू 90 पर क्या हो जाएगा, 0 होता चला जाएगा। तो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं इसी में इसके पार्ट बचा हुआ है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। मतलब जब हमारे जो वेक्टर्स होंगे कार्टेशियन फॉर्म में होंगे, कार्टेशियन फॉर्म में होंगे, एक्स वाई जेड, ये वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, देखिएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। यहां क्या है, ये क्या है, आई कैप है, ये क्या मान सकता हूं मैं, जे कैप, ये क्या मान सकता हूं मैं, के कैप। आई जे एंड के, ये तीनों ही वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। जैसे ये दो परपेंडिकुलर हो गए, ये वाला भी जे कहाँ, जेड कहाँ पर है, यानी के कैप इस, तो यहां से यहां का, जैसे ये दो वेक्टर हो गए, ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अब तीसरा वेक्टर यहां पर है, ये भी इनके परपेंडिकुलर है, जैसे यहां से ये भी कैसा है, परपेंडिकुलर है। इसके इसके बीच का 90 डिग्री, इसके इसके बीच का 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, और इनके इसके बीच का भी 90 डिग्री एंगल है, मतलब 90 डिग्री एंगल पर हैं तीनों आपस में। तो यहां से हम क्या करते हैं, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। वेक्टर बी क्या होगा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए डॉट बी क्या होगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है, डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट करते हैं इनका, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें करिए, इसमें करिए, एक के लिए 3 टर्म्स बनेंगी, तो करिएगा। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये है मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो ऐसे आ जाएंगे, इनका जो डॉट प्रोडक्ट शो करेंगे इनसे करेंगे आपस में, वेक्टर्स से, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई कैप प्लस इस वाले का कर रहे हैं हम इसमें, तो क्या आएगा, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे कैप प्लस इस वाले का इस वाले में कर रहे हैं, ए एक्स बी जेड आई डॉट के कैप, आई डॉट के कैप, ठीक है, प्लस अब इसका हम करेंगे तीनों में, इसका तीनों में करेंगे, अब इसका तीनों में, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे। ध्यान से देखिएगा, अब इस वाले टर्म का हम तीनों में कर रहे हैं। पहले वाले का क्या आया, इसका और इसका, ए एक्स बी वाई, सॉरी ए वाई बी एक्स जे डॉट आई कैप प्लस इस वाले का इस वाले में कर रहे हैं हम, ए वाई बी वाई जे डॉट जे कैप प्लस इसका करेंगे अब इस वाले में, ए वाई बी जेड जे डॉट के, जे कैप डॉट के कैप, ठीक है, प्लस अब इस वाली टर्म का हम तीनों में करते चले जाएंगे, ए जेड
बी एक्स के डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे कैप प्लस इस वाले का इस वाले में करेंगे ए जेड बी जेड के डॉट के कैप। ठीक है, अब यहां से आप देखिएगा चूंकि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था जो परपेंडिकुलर होंगे आपस में उनकी वैल्यू 0 होगी जब उनको प्रोडक्ट करेंगे हम, और जो एक्सेप्ट करेगा, जो आई से आई का करेंगे 1 आएगा, जे से जे का करेंगे 1 आएगा, के से के का करेंगे 1 आएगा। लेकिन हम अदर से हम किसी से करेंगे तो उनकी वैल्यू 0 होती चली जाएगी। अब जैसे यहां से देखिएगा पहले नंबर पर आई डॉट आई इसकी वैल्यू 1 होगी, आई डॉट जे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, आई डॉट के क्योंकि परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जे डॉट आई इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, जे डॉट जे इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1, जे डॉट के इसकी वैल्यू 1 होगी, के डॉट आई वैल्यू 1 बिकॉज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, के डॉट जे 0, के डॉट के 1। अब यहां से आप ध्यान से देखिएगा ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब जो प्रॉपर्टीज बताई थी हमने उसके अकॉर्डिंग आप इसको करिएगा। अब मैं क्या करता हूं, जो 1 1 वाले वैल्यूज हैं उनको लिख लेता हूं, बाकी को मैं छोड़ देता हूं। इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स इंटू 1 प्लस 0 क्या आ रहा है, फिर यहां पर आएंगे प्लस ए वाई बी वाई इंटू 1 प्लस 0, बाकी 0 होती जा रही है सब, यहां पर प्लस ए जेड बी जेड इंटू 1, बाकी 1 हो, बाकी 0 हो गया। इज इक्वल टू द ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड हो गया। यहां से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ए डॉट बी क्या आ गया यहां से, ए एक्स बी एक्स ए वाई प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और इससे पहली जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्लीज़ जैसा भी आपको लगा हो उसमें आप एक बार कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।